Hi everyone. Do you want to improve your vocabulary? Yes, if you want to improve your vocabulary, you are at the right place. Okay? अगर आप vocabulary improve करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं. मैं आपको इस तरह से vocabulary पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी बेनिफिट होगा, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं और उसे हेल्प कर सकते हैं इन एकेडमिक कैरियर, or whether he is preparing for competitive examination or for academic class. Okay, so let's start today's words. First word is interlocutor. Interlocutor means in Hindi it is वार्ताकार. In Hindi meaning वार्ताकार, जो बात करता है आपसे. A person who takes part in dialogue or conversation, उसे बोलते हैं interlocutor. ठीक है. Suppose that here see one example. If you and your friend, अगर आप और आपके फ्रेंड में कुछ आर्गुमेंट हो गया है और आप दोनों नहीं बोल रहे हैं, तो तीसरा फ्रेंड वुड एक्ट, थर्ड फ्रेंड वुड एक्ट एज एन इंटरलोक्यूटर. तीसरा दोस्त है आपको इंटरलोक्यूटर के तौर पर काम करेगा, डिलीवरिंग मैसेजेस बैक एंड फोर्थ, आपसे बात करके और आप जो बोले उसको बताएगा और फिर वो जो बोलेगा आपको बताएगा. ठीक है. इन दैट वे थर्ड जो फ्रेंड है, थर्ड पर फ्रेंड आपका, वो इंटरलोक्यूटर का काम करेगा. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल सी, माई इंटरलोक्यूटर आस्क्ड हाउ इंडिया कुड क्लेम अ ट्रेडिशन ऑफ अहिंसा व्हाइल एडहेरिंग टू द टीचिंग्स ऑफ गीता. ठीक है. कहता है मेरे वार्ताकार ने पूछा कि गीता की शिक्षाओं का पालन करते हुए भारत अहिंसा की परंपरा का कैसे दावा कर सकता है, क्योंकि गीता में तो कहा गया कि यू कैन रेज वेपन. ठीक है. ओके, वी विल नॉट गो दैट मच डेप्थ, ओनली वी विल अंडरस्टैंड हियर व्हाट डज इंटरलोक्यूटर मीन्स. इंटरलोक्यूटर का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. सो नाउ वेरेवर यू सी इंटरलोक्यूटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड वार्ताकार क्या मीन्स. वार्ताकार. इंटरलोक्यूटर इज द पर्सन. इंटरलोक्यूटर क्या होता है? एक पर्सन होता है विद हुम यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, जिसके साथ आप एक कन्वर्सेशन करते हैं. ठीक है. इंटरलोक्यूटर क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. दिस ऑल वर्ड्स आई हैव टेकन फ्रॉम द एडिटोरियल. ओके, ये सभी वर्ड मैं एडिटोरियल से लिया हूं. ठीक है. Yeah, so here is the next word. Next word is holocaust. Holocaust means destruction, mass destruction, सत्यानाश, प्रलय जिसको कहते हैं हिंदी में. ठीक है. Holocaust means प्रलय, an act of mass destruction and loss of life, स्पेशली वार में या फायर से जो लॉस होता है. ठीक है. यहूदियों का सत्यानाश को भी कहते हैं. यहूदियों मीन्स इन इंग्लिश जूइस. ठीक है. जूइस, यहूदियों का सत्यानाश को भी हॉलोकॉस्ट कहा गया है. ठीक है. ओके, सो दिस वर्ड वाज वेरी इजी. हॉलोकॉस्ट मीन्स क्या कहेंगे, सिंपल वे में कैसे याद करेंगे, डिस्ट्रक्शन. ठीक है. डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होना, बर्बादी होना, सत्यानाश होना, उसे कहते हैं हॉलोकॉस्ट. ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या, ट्रीटिस. I think this word will be new to you. Treatise. Treatise means a formal written book होता है, आलेख बहुत बड़ा. ठीक है. पुस्तक. Treatise. A treatise is a formal written book about a specific subject. एक specific मतलब खास सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ होता है, और that is formal. It means प्रमाणित होता है, यानी कि अनफॉर्मल. ठीक है. इनफॉर्मल नहीं होता. A treatise is a formal written book about a specific subject. इसमें क्या याद रखना, वेरीवर यू सी ट्रीटिस, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट अ बुक. ठीक है. यू माइट रीड अ ट्रीटिस ऑन डेमोक्रेसी. आप डेमोक्रेसी के बारे में एक ट्रीटिस रीड कर सकते हैं, बट यू प्रोबेबली वॉन्ट रीड अ ट्रीटिस अबाउट च्यूइंग गम. च्यूइंग गम के बारे में आप ट्रीटिस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होता है. ठीक है. आलेख, लेख, पुस्तक, इन हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रीटिस. One more example here, see, the Gita is a philosophical treatise. मतलब गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है. ओके, so shall we move to the next question? Not question, next word. Okay, next
साउंडेड हॉलो मतलब खोखला प्रतीत होना, साउंड मीन्स प्रतीत होना, अपीयर। हियर साउंड इज वर्किंग एज अ वर्ब नॉट एज अ नाउन, आवाज के तौर पे नहीं, साउंडेड हॉलो। एग्जाम्पल के थ्रू आप इजी से समझ सकते हैं, माई आर्गूमेंट साउंडेड हॉलो टू माई ओन ईयर्स। जो आर्गूमेंट हम दिए ना मेरे कानों को ही खोखला लग रहा था, खोखला लगा मतलब बिल्कुल गलत लगा, ठीक है। तो माई आर्गूमेंट साउंडेड हॉलो टू माई ओन ईयर्स। ओके, सो shall we move to the next? Easy to okay ना? Yeah. Next, dissonance between. डिसोनेंस मीन्स होता है डिफरेंसेस, मतभेद, लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट। ओके, सो वेरीवर यू सी डिसोनेंस ना, डिसोनेंस आवाज के लिए भी होता है, बेसुरापन, ऐसा आवाज जो आप सुनना पसंद ना करें। Here look, disagreeable sounds can be called dissonance. Okay, you know it is a dissonance if you have the strong desire to cover your ears with your hands. अगर आपको बहुत ज्यादा डिजायर हो रहा है कि कान को बंद कर ले, तो वैसे साउंड को बोलते हैं डिसोनेंस। क्या बोलते हैं? डिसोनेंस। ठीक है, तो यू कैन से योर सिंगिंग स्टाइल, योर सिंगिंग इज डिसोनेंस, स्टॉप सिंगिंग। मतलब आपका सिंगिंग है ना जो बहुत बेसुरापन है, स्टॉप करो गाना। ठीक है, अनदर मीनिंग ऑफ डिसोनेंस मीन्स डिफरेंसेस, मतभेद। यू कैन से देयर इज नो डिसोनेंस बिटवीन माई एंड माई फ्रेंड, मतलब मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कोई भी डिसोनेंस नहीं है। देयर इज नो डिसोनेंस बिटवीन मोदी एंड अमित शाह। ओके, सो यू कैन यूज इट एनी वे। डिसोनेंस बिटवीन मतभेद के लिए यूज होता है। ठीक है, सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वर्ड? ओके, सो मूव। या next word is the sublimity of the Gita. Here main thing you have to understand, what does sublimity mean? So greatness, क्या करेंगे याद? greatness, sublimity of गीता मतलब गीता की श्रेष्ठता। इन हिंदी sublimity means श्रेष्ठता, बड़प्पन। ओके, so sublimity clear? You can talk about the sublimity of Sachin Tendulkar. Okay, सचिन तेंदुलकर के बड़प्पन और श्रेष्ठता के बारे में बात कर सकते हैं। You can talk to your friends about the sublimity of Sachin Tendulkar, sublimity of Narendra Modi if you are the follower of the Narendra Modi. Okay, shall we move to the next word? Yeah, interpolation. Interpolation is a noun. इसका वर्ब क्या होता है? इंटरपोलेट। क्या होता है? इंटरपोलेट। तो इंटरपोलेशन मीन्स जस्ट ऐड करना बीच में कुछ, एडिशन। इंटरपोलेशन मीन्स एडिशन। क्या है? एन इंटरपोलेशन इज एन इंटरप्शन और एन एडिशन इंसर्टेड इनटू समथिंग स्पोकन और रिटन। सपोज दैट आई एम स्पीकिंग एंड टीचिंग हियर राइट नाउ, सपोज आई एम मेकिंग कमिटिंग सम मिस्टेक्स एंड इन द मिडल you are asking me something inserting, no you are leaving something here, add this one, so that is interpolation. वो क्या हुआ? interpolation हुआ। suppose that you have written an essay and you went to your friends, अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, कहते प्लीज चेक इट, इज देयर एनी मिस्टेक्स, या हियर देयर इज समथिंग missing, add here this word also. So whatever your friend suggesting and adding in the middle, that is called interpolation. उसे क्या बोलते हैं? interpolation. ठीक है, एक हिंदी में मैं यहाँ लिखा हूँ, एक इंटरपोलेशन एक रुकावट या कुछ बोली या लिखित में जोड़ा गया जोड़ है। यदि आप किसी को अपने खराब दिन के बारे में बता रहे हैं और आपका सबसे अच्छा दोस्त विवरण जोड़ने के लिए जो आप बता रहे हैं ना, हो सकता है कुछ आप मिस कर रहे हो उसमें, उसको जोड़ने के लिए आपको बाधित करता है, तो वह इंटरपोलेशन है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? अ टाइप ऑफ एडिशन है, अ टाइप ऑफ इंटरप्शन टू ऐड समथिंग। कुछ ऐड करने के लिए जो इंटरप्शन होता है बीच में, और उसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। Okay, so interpolation, if you want to add, if you want to use the same word as a verb, then you will have to use like interpolate. Okay, I want to interpolate here, wait, मैं यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ, रुक जाओ। Okay, so shall I move to the next slide? Yeah, so jest, Z-E-S-T, jest means उमंग, बहुत ज्यादा उमंग, उत्साह। ठीक है, I will discuss this one novel also. First let me discuss jest. Jest means ग्रेट इंथुजियाजम एंड एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह और एनर्जी। इंथुजियाजम मीन्स उत्साह, ठीक है, उमंग।
When chronic disease threatens your chest, chronic disease मतलब old kid, old chronic मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, old, very old, किडनी डिजीज थ्रेटन्स योर चेस्ट, कहता है बहुत पुराना किडनी डिजीज आपको उमंग को खतरे में डालता है, लाइफ के उमंग को, देन वी आर इंस्पायर्ड, हम लोग प्रेरित होते हैं टू फाइंड नोवेल सॉल्यूशन टू हेल्प यू फाइट इट, मतलब इससे लड़ने के लिए, नया सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन पता करने के लिए हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यार नोवेल मतलब क्या होता है, न्यू, टोटली न्यू, नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, जो प्रीवियसली ऐसा नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल अलग। जैसे में नोवेल कोरोना वायरस, तो नोवेल कोरोना वायरस पहले था लेकिन ऐसा वाला नहीं था जैसा अभी चल रहा है, ठीक है। नोवेल कोरोना वायरस मतलब बिल्कुल नया, प्रीवियसली ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कोरोना वायरस पता मिला था, ठीक है। सो अ नोवेल कोरोना वायरस, क्लियर। सो वेरीवर यू सी नोवेल मीन्स अ बुक भी होता है, एक फिक्टिशियस बुक, इमेजिनरी बुक, उसको बोलते हैं हिंदी में उपन्यास, तो दैट इज ओके, वन मोर मीनिंग, बट हेयर नोवेल मीन्स नया, बिल्कुल अलग। सो नोवेल मीन्स उपन्यास भी होता है और नया भी देता है मीनिंग, ठीक है। सो यह बोथ वर्ड्स आई हैव डिस्क्राइब्ड, जेस्ट एंड नोवेल, ओके। सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ? या सबवर्ट मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब पूरा सत्यानाश कर देना, मतलब नाश कर देना। सबवर्ट फ्री एंड फेयर फॉल, actually in paper it was used, opposition leaders were requesting election commission that government is trying to subvert free and fair poll, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबवर्ट कर रही है, फ्री एंड फेयर पोल को होने से सबवर्ट, ओके, डिस्ट्रॉय कर रही है। सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी विद मनी पावर, मतलब डेमोक्रेसी का संवर्षण हो रहा है, किससे, बर्बादी किससे हो रहा है, मनी पावर से, ठीक है। आई अर्ज ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन को मैं अर्ज करता हूँ, स्टेप इन मतलब इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करने के लिए, टू स्टॉप दिस सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी विद मनी पावर से इस सबवर्सन को रोकने के लिए क्या करता है, इलेक्शन कमीशन को अर्ज करते हैं, अनुरोध करते हैं, ठीक है। ओके, सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या नेक्स्ट, exuded confidence, exuded मीन्स शो कॉन्फिडेंस दिखाना, ठीक है। exuded confidence, he exuded confidence मतलब वो कॉन्फिडेंस दिखाया, that said शिरोमणि अकाली दल which fought the polls in a tie-up with BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ टाई अप हुआ था, मतलब गठबंधन, टाई अप मीन्स गठबंधन, would form the next government in पंजाब में नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ऐसा एक्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस, ही एक्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस, किसका नेता, एसएडी का, शिरोमणि अकाली दल का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिजल्ट आ चुका है, आप वहां गवर्नमेंट बना भी लिए, ठीक है, आप हैज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट देयर। सी एग्ज्यूड्स ग्रेट कॉन्फिडेंस, वह बहुत आत्मविश्वास दिखाती है, सी एग्ज्यूड्स ग्रेट कॉन्फिडेंस। सो वेरीवर यू हैव टू से कि आत्मविश्वास दिखाना का सेंस आपको बोलना है, यू कैन यूज एक्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस, यू विल हैव टू एक्ज्यूड कॉन्फिडेंस टू डू दिस वर्क, ओके, अदरवाइज यू विल गेट बिहाइंड, ओके। सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या प्रीमेडिटेटेड ऑफेंस, प्रीमेडिटेटेड मतलब प्री प्लान्ड, जो पहले से प्लान किया हुआ है, सुनियोजित अपराध, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रीमेडिटेटेड ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग एक पूर्व नियोजित अपराध है। अब कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, काले धन को वैध बनाना, इट मीन्स ब्लैक मनी और वैलिड बना रहे हैं ना, ब्लैक मनी को लीगल बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सपोज दैट आप चंदा दिए, ठीक है, 1 लाख, और उस पर लिखवा लिए पुरोहित से और टेम्पल वाले से 20 लाख, तो आपका 19 लाख तो वो हो गया ना, ब्लैक मनी था, पहले से गलत तरीका से कमाए थे, वो वैलिड हो गया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रीमेडिटेटेड ऑफेंस, सुनियोजित अपराध है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। आई विल मीट वंस अगेन विद some new words in next session, okay. So that's all for today.